अमेरिका से हाल ही में आई एक घटना ने इमिग्रेशन पॉलिसीज और सेफ्टी पर बड़ी बहस खड़ी कर दी है। टेक्सास के डैलस शहर में एक मोटेल मैनेजर चंद्रमौली नागमल्ल्या की हत्या ने सबको हिला दिया। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, बल्कि इसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इल्लीगल इमिग्रेंट्स जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो वो किस तरह खुलेआम घूमते हैं। इस वीडियो में आज हम जानेंगे ये घटना कैसे हुई, अक्यूज्ड कौन था, उसका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या था, इमिग्रेशन सिस्टम की कमजोरी कहाँ रही और इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी के लिए इससे क्या सीख मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं कि घटना कैसे हुई। चंद्रमौली नागमल्ल्या, जिनकी उम्र लगभग 50 साल थी, डैलस में एक मोटेल में काम कर रहे थे। उनकी अपने कोवर्कर से बहुत बहस हुई क्योंकि वॉशिंग मशीन खराब थी और उन्होंने कहा कि उसे इस्तेमाल ना किया जाए। कोवर्कर, जिनका नाम योर्दिनिस काबोस मार्टिनेज है, ये बात सुनकर नाराज हो गया। थोड़ी देर बाद वह लौटा और एक हथियार से उन पर हमला कर दिया। हमला इतना ब्रूटल था कि मौके पर ही चंद्रमौली नागमल्ल्या की मौत हो गई और ये सब उनके परिवार, पत्नी और बच्चे के सामने हुआ। आरोपी कौन है? योर्दिनिस काबोस मार्टिनेज क्यूबा का नागरिक है और अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट है। उसके खिलाफ पहले से ही कई क्रिमिनल केसेस दर्ज थे, जैसे कारजैकिंग, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और असॉल्ट। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि आईसीई ने उसे पहले अरेस्ट किया था, लेकिन डिपोर्टेशन पेंडिंग होने के कारण उसे रिलीज कर दिया गया था। जनवरी 2025 में उसे सुपरविजन के तहत छोड़ दिया गया था क्योंकि क्यूबा ने उसे वापस लेने से मना कर दिया। यानी एक खतरनाक क्रिमिनल जिसके पास लंबा रिकॉर्ड था, फिर भी सिस्टम की वजह से आजाद घूम रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, उस पर भी बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इमिग्रेशन नीति पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स, खासकर जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन्हें रिलीज करना बहुत बड़ी गलती है। उनकी राय में ऐसे लोगों को तुरंत डिपोर्ट या फिर कस्टडी में रखा जाना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि जब तक इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ये घटना कई गंभीर सवाल खड़ी करती है। क्या इतना खतरनाक आरोपी रिलीज किया जाना चाहिए था? सुपरविजन मैकेनिज्म इतना कमजोर क्यों रहा? डिपोर्टेशन ऑर्डर्स को एनफोर्स करने में इतनी दिक्कत क्यों आई? और अगर क्यूबा जैसे देश अपने नागरिकों को वापस लेने से मना करते हैं तो अमेरिका के पास क्या विकल्प बचता है? ये सारे सवाल दिखाते हैं कि सिस्टम में लूप होल हैं और उन्हें भरना बेहद जरूरी है। इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी पर इसका असर पे भी हम बात कर लेते हैं। इस हत्या ने इंडियन ओरिजिन लोगों में डर पैदा कर दिया है। जब एक भारतीय इस तरह हिंसक तरीके से मारा जाता है और वो भी परिवार के सामने, तो नेचुरली पूरे समुदाय में चिंता बढ़ती है। बहुत से इंडियन इमिग्रेंट्स अब सोच रहे हैं कि उनकी सुरक्षा किस हद तक गारंटीड है। ये घटना रिमाइंडर है कि सिर्फ जॉब और बेटर लाइफ के लिए माइग्रेट करना काफ़ी नहीं है, बल्कि सेफ्टी और लीगल सिक्योरिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि पॉलिसीज़ में कहाँ सुधार की ज़रूरत है। इस केस से एक चीज़ साफ होती है, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में सुधार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नीडेड है। क्रिमिनल इमिग्रेंट्स के मामले में तुरंत एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सुपरविजन या मॉनिटरिंग इतनी सख्त होनी चाहिए कि रिपीट क्राइम्स की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। डिपोर्टेशन ऑर्डर्स को जल्दी एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है और अगर कोई देश मना करे तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाए जाने चाहिए। ये घटना आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि चेतावनी है। अगर सिस्टम में लूप होल्स रहेंगे तो ऐसे पेनफुल इंसिडेंट्स बार बार होंगे। इंडियन ओरिजिन और इमिग्रेंट कम्युनिटी के लिए ये एक वेकअप कॉल है। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, स्ट्रिक्ट सुपरविजन और स्पीडी डिपोर्टेशन ही इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।